नमस्कार साथियों, आज हम आपको जो इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित किसी के भी बाहर कोई सवाल बन ही नहीं रहा है। एसआईआर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए, क्वेश्चन पूछे कैसे गए, क्योंकि हमने अपना मोबाइल नंबर डिस्प्ले पे शो कर रखा है, तो हमारे पास कॉल भी आती है और हमारे पास मैसेज भी आया करते हैं और कमेंट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल 9 क्वेश्चन इसमें बने हैं जो एसआईआर से रिलेटेड है। इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं बन रहा है। जो कि समस्याएं हैं वो 9 समस्याएं टोटल है। तो हो सकता है कि आपके सगे संबंधी को भी इससे रिलेटेड समस्या हो, तो उनको हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारी हर इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। और सब्सक्राइब करने में तो कोई समय लगता नहीं है, तो आप सिर्फ क्लिक करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। यहां पे कोई फर्जी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जा रही है। तो यहां पे 9 क्वेश्चन कौन कौन से समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जिसने सही डिटेल दी लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं मिल रहा है, तो बहुत आसान तरीका हम यहां बताएंगे कि आपका नाम वोटर लिस्ट में जरूर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहां पे कि जिनका नाम गलत आ गया है उनको क्या करना होगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम चेंज है लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी में सेम है, तो वो क्या करेंगे, तो उससे संबंधित हम यहां पे समाधान देंगे। और इसके बाद में जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया कि जिन्होंने फॉर्म 6 भर दिया है वो वोटर आईडी कब डाउनलोड कर सकते हैं, वो वोटर आईडी कब डाउनलोड कर सकते हैं, तो उससे संबंधित हम यहां पे बताएंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। और इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन जो पूछा गया कि फॉर्म 6 कब तक भरा जाएगा, फॉर्म 6 कब तक भरा जाएगा, तो उससे संबंधित भी हम यहां पे आपको समाधान देंगे और पूरी जानकारी देंगे। और इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस व्यक्ति ने सही डिटेल दी लेकिन 2003 की भी डिटेल दी लेकिन उनके पास फिर भी नोटिस प्राप्त हो जाती है, तो उनको क्या करना है। अच्छा, नोटिस प्राप्त क्यों होगी, क्योंकि डिटेल तो उन्होंने 2003 की दे दी लेकिन कुछ मिसमैच लेटर हो गए, नाम में मिसमैच हो गए, तो लॉजिकल डिस्पेंसीज एक ऑप्शन है उसके अंदर, यानी विषमताओं में वो चला गया जिसके कारण वो फाइनल नहीं हो पाया। और किसी भी जिनका वोटर आईडी था या जिन्होंने एसआईआर फॉर्म भर के जमा किया था वो अपना आधार कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट दोबारा नहीं दे पाए, तो उसके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो उनको क्या करना होगा, उससे संबंधित भी हम यहां पे समाधान देंगे। 7वां क्वेश्चन पूछा गया कि जिनका नाम 2 एरिया की लिस्ट में आ गया है उन्हें क्या करना। और 8वां क्वेश्चन पूछा गया है कि जिनको नोटिस प्राप्त होगा। अच्छा, नोटिस अब प्राप्ति ही किसको होगा, जिन्होंने 2003 की डिटेल नहीं दी है उनको नोटिस तो 100% आना है, तो उनको क्या करना होगा, उससे संबंधित भी हम यहां पे समाधान देंगे। और लास्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन कि जिनका नाम लास्ट की 6 मार्च की जो लिस्ट आएगी फाइनल लिस्ट उसमें भी नाम नहीं आता है, तो उनको क्या करना होगा। तो सारी समस्याओं का समाधान एक एक क्वेश्चन का जवाब यहां पर देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि हम बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये हर सटीक इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पे आप देखेंगे, आप फौरन ट्राई करें हमारे साथ में। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो आप फौरन जैसा हम कह रहे हैं वैसा आप करिए, आपको मिल जाएगा नाम लिस्ट में कि आपका नाम कहां पर है। तो सबसे पहले आप अपना किसी भी ये नहीं जरूरी नहीं है कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज करें, आप किसी के भी मोबाइल से मैसेज कर सकते हैं और आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने मैसेज बॉक्स में जाना है। जैसे आप कॉल करते हैं, कॉल करने का एक एप्लीकेशन होता है आपके मोबाइल में, इसी प्रकार से एक मैसेज करने का एक एप्लीकेशन है, एक मैसेज करने का भी एप्लीकेशन है। उस मैसेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन पे, तो यहां पे आप मैसेज बॉक्स में टाइप करेंगे ECI कैपिटल लेटर में और स्पेस देंगे, एक स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद में आप अपना एपिक नंबर डालेंगे। एपिक नंबर कौन सा डालेंगे, जो आपके पास अगर पहले से वोटर आईडी कार्ड है तो वो डालेंगे, अन्यथा आप अपना एसआईआर का जो फॉर्म आपके पास में आया था उसमें ऊपर आपका कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर पे एपिक नंबर लिखा होगा, वो एपिक नंबर को डालेंगे और 1950 पे आप मैसेज करेंगे। 1950 पे आप जैसे मैसेज करेंगे 5 से 10 सेकंड के अंदर आपके पास मैसेज प्राप्त होगा। वो मैसेज में लिखा क्या होगा, सबसे पहले समझना है, सारी इंफॉर्मेशन होगी उसमें कि आप किस स्टेट से हैं और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका असेंबली कौन सा है यानी आपकी विधानसभा कौन सी है, और उसके बाद में पूरा सब नंबर दिए गए होंगे कि आपका सीरियल नंबर क्या है, आपकी भाग संख्या क्या है और आपकी क्रम संख्या, और इसके बाद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या। ये टोटल तीनों नंबर दिए गए होंगे यानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और
क्रम संख्या, ये तीनों दे दी गई होंगी वहां पे, आप उसको सेव कर लें और इसके बाद में वो भाग संख्या की लिस्ट किसके पास में है, आप वो बीएलओ के पास में जाके आप उसकी फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो यहां पे हमने पहले सवाल का समाधान हमने दे दिया है, जो कि था जिनका नाम लिस्ट में नहीं मिल रहा है, डिटेल देने के बाद भी वो ढूंढने गए, लिस्ट में नहीं मिल रहा है। तो बहुत आसान तरीका हमने बताया है कि 1950 पे मैसेज करेंगे, ईसीआई कैपिटल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है और स्पेस देना है। इसके बाद में आपको अपना एपिक नंबर डाल के मैसेज कर देना है और आपको फौरन उस मैसेज का रिप्लाई 5 से 7 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा। उसमें आपकी पूरी डिटेल होगी और आपका नाम भी होगा उसमें, ठीक है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, जिनका नाम गलत आ गया है उनको क्या करना है। तो जिनका नाम गलत आ गया है, समझना यहां पे, जिनका नाम गलत आ गया है उनको करना क्या है, उनको फॉर्म 6, ठीक है, ध्यान देना है। जिनका नाम गलत आया उनको 8 नंबर फॉर्म भरना है, 8 नंबर फॉर्म भरना है। अब नाम गलत आया है तो किसके अनुसार मैच कराना है, अगर आपकी एज अभी कम है यानी 23, 24, 25 साल के हैं और आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट भी हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार अगर कराएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के अनुसार आप कराएंगे तो इसमें क्या करेंगे, आप अपना एक हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगा देंगे और उसके अनुसार आप अपना नाम सही करेंगे। और अगर आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट और इसके बाद में आधार कार्ड में नाम सेम है तो आप हाई स्कूल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड ये दोनों की डिटेल लगा के 8 नंबर फॉर्म को भरेंगे, 8 नंबर फॉर्म को भरेंगे। और ये अभी आप वर्तमान में अगर कर देते हैं 4 से 6 दिन के अंदर, तो आपकी फाइनल वाली लिस्ट जो एसआईआर की 6 मार्च को लॉन्च होगी उसमें आपका नाम आ जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे कि जिनका हाई स्कूल के सर्टिफिकेट, अभी हमने बताया जिनका नाम गलत आया उनको क्या करना है, 8 नंबर फॉर्म भरना है। जिनका नाम गलत आया है उनको 8 नंबर फॉर्म भरना है और उनका आधार कार्ड और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट में नाम सेम है और वो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही अपना नाम रखना चाह रहे हैं वोटर आईडी में, तो वो आधार कार्ड और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगा देंगे तो उनका नाम सेम वोटर आईडी में आ जाएगा फाइनल लिस्ट में। और ये पहले ही करना है, 6 मार्च यानी 26 तारीख से पहले करना है, ठीक है, 26 तारीख से पहले, ताकि सारी आपकी डिटेल अपडेट कर दी जाए इलेक्शन कमीशन की साइट पे। इसके बाद में आप तीसरा क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिनका नाम हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में चेंज है लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी में अलग है और उनकी एज भी अभी 22 से 25-30 साल है, तो वो जाहिर सा है कि वो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट का कहीं तो यूज करेंगे, कहीं तो यूज करेंगे ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने पहले आप आधार कार्ड का करेक्शन कराइए, आधार कार्ड का करेक्शन कराइए। वो मैक्सिमम 14 दिन का समय लगता है, मैक्सिमम कितना लगता है, 14 दिन का समय लगता है। तो वो आधार कार्ड में आप करेक्शन कराएंगे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट के अनुसार, उसके अनुसार जब आप करेक्शन करा लेंगे तो आप आधार कार्ड और आपका एजुकेशन का सर्टिफिकेट में नाम सेम हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फौरन आप चेंज करा देंगे अपने वोटर आईडी को, वोटर आईडी पे करेक्शन कराएंगे, फिर 8 नंबर फॉर्म भर के फिर आप जब आधार कार्ड में आप नाम सही करा लेंगे अपने हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार, फिर आप उसके बाद में 8 नंबर फॉर्म भरेंगे वोटर आईडी में नाम सेम कराने के लिए। लेकिन नाम आपको सेम अभी कराना है 6 मार्च से पहले, 6 मार्च से पहले आपको 8 नंबर फॉर्म भरना है, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन कि जिन्होंने फॉर्म नंबर 6 यानी फॉर्म नंबर 6 कब तक भरा जाएगा। तो फॉर्म नंबर 6 कब तक भरा जाएगा ये आप समझिए कि 6 मार्च को आना है, तो यानी फरवरी से पहले ही पहले हमें फॉर्म नंबर 6 भर देना ताकि हमारा नाम नई अपडेट लिस्ट में अपडेट कर दिया जाए, ठीक है। फॉर्म नंबर 6 पहले भर देंगे तो आप वंचित नहीं रहेंगे फाइनल लिस्ट में नाम आने से। अगर आप लेट करते हैं और 6 मार्च निकल जाती है तो आपका एसआईआर की लिस्ट में नाम नहीं आ पाएगा, एसआईआर की लिस्ट में नाम नहीं आ पाएगा और नई लिस्ट जब अपडेट की जाएगी तब आपका नाम आएगा, समझ रहे हैं ना। और वोटर आईडी डाउनलोड करने के लिए अभी हम ये भी बताएंगे। इसके बाद में ध्यान देना है कि अब फॉर्म नंबर 6 के बारे में आ जाते हैं कि जिन्होंने भर दिया है और वो वोटर आईडी कब डाउनलोड कर पाएंगे। जिन्होंने फॉर्म 6 भर दिया है तो वो वोटर आईडी कब डाउनलोड कर पाएंगे, तो ध्यान देना यहां पे वोटर आईडी कब डाउनलोड होगा। फॉर्म 6 भर दिया है,
फॉर्म 6 भर दिया है, लेकिन वोटर आईडी कब डाउनलोड होगा? तो वोटर आईडी आपका अभी डाउनलोड नहीं होगा, अभी ये सारा काम एसआईआर का चल रहा है। आपका लिस्ट में नाम भी आ जाएगा, 6 मार्च की फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। आप अगर फॉर्म में सही सही डिटेल दे देते हैं, फॉर्म में सही सही डिटेल दे देते हैं, तो आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। फॉर्म की सही सही डिटेल का मतलब है कि आपके कोई भी नाम में मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर आप एजुकेशन का कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और आप आधार कार्ड दे रहे हैं, तो नाम बिल्कुल सही मैच होने चाहिए, उसी के अनुसार आप फॉर्म 6 भर देंगे तो आपका नाम फाइनल लिस्ट में 6 मार्च में आ जाएगा। लेकिन वोटर आईडी आपका अभी नहीं डाउनलोड होगा, 6 मार्च के बाद जब अपडेट किया जाएगा तो आप ऑनलाइन अपना वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में जिन्होंने सही सही डिटेल दी है, जिन्होंने सही सही डिटेल दी, 2003 की भी डिटेल दी, लेकिन उनके पास नोटिस आ जाती है। तो नोटिस आने का कारण क्या है कि कुछ भी नाम मिसमैच हो गया, उस मिसमैच होने के कारण वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया और उनके पास नोटिस आ गया है। तो नोटिस आने के बाद उनको करना क्या होगा? तो उससे रिलेटेड यहां पे ध्यान देना है। उससे रिलेटेड इसमें देखेंगे दिया गया है कि जिनके पास नोटिस आ जाता है तो उनको क्या करना है। अच्छा, इसमें अपनी डिटेल जांचें, और तो चलिए ठीक है, इससे रिलेटेड इसमें नहीं है, वो हम बता दे रहे हैं आपको कि जिनके पास नोटिस आ जाती है उनकी सबसे पहले ये देखी जाएगी एज कितनी है। अगर उनकी एज 1987 यानी 1987 से पहले की है तो उन्हें केवल एक आईडी कार्ड देना है, यानी आधार कार्ड प्रूफ देना है, कोई एक प्रूफ उनको देना पड़ेगा, ठीक है। और जिनकी एज 1987 के बाद की यानी 2003 के आसपास की एज है, 2003 से पहले है और 1987 के बाद की है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अपना एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। जिनके पास नोटिस आ रही है उनको अपना एक आईडी प्रूफ देना होगा, और माता या पिता की, कोई भी माता या पिता की 2003 की डिटेल देनी होगी। माता या पिता की 2003 की डिटेल देनी होगी। ये किसके लिए हम बता रहे हैं? जिन्होंने डिटेल 2003 की दी थी लेकिन फिर भी नोटिस आ गया है, ये उन्हीं के लिए हम बता रहे हैं। माता या पिता की 2003 की डिटेल दे देंगे तो उनका नाम ये फाइनल लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जिनके पास डेटा है उनके पास भी अगर नोटिस आ जाता है, ये उससे संबंधित हम आपको इंफॉर्मेशन अभी दे रहे हैं, ठीक है। तो जिनके पास नोटिस आ जाता, अब इसके बाद में जिनकी 2003 के बाद की डेट ऑफ बर्थ है, जिनकी 2003 के बाद की डेट ऑफ बर्थ है, उनको क्या करना होगा? उनको अपनी एक आईडी देनी होगी, अपनी एक आईडी देनी होगी, ठीक है। एक आईडी अपनी देनी होगी और प्लस माता प्लस पिता दोनों की डिटेल देनी होगी। माता और पिता दोनों की डिटेल देनी होगी नोटिस आने के बाद, ठीक है। नोटिस आने के बाद ऐसे तो एसआईआर फॉर्म भरा था आपने, केवल माता या पिता की डिटेल दी थी और आपकी डेट ऑफ बर्थ 2003 के बाद की थी, तो भी आपने केवल माता या पिता की डिटेल दी थी। लेकिन नोटिस आने के बाद आपकी एज 2003 के बाद की है, तब भी आपको माता और पिता दोनों की ही डिटेल देनी होगी और अपना एक आईडी प्रूफ देना होगा। क्लियर बात समझ में आ गई ना? अब इसके बाद में आ जाते हैं फॉर्म नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 पे, कि जिनका नाम 2 एरिया की लिस्ट में आया है उनको क्या करना होगा? तो उनको फॉर्म नंबर 7 भरना होगा। उनको कौन सा? 2 एरिया की लिस्ट में, 2 लिस्ट में नाम आया है, 2 लिस्ट में नाम आया है, 2 लिस्ट में नाम आया है, तो उनको क्या करना होगा? फॉर्म नंबर 7 भरना होगा। फॉर्म नंबर 7 कहां से भरना होगा? जहां का उनको कैंसिल कराना है वहीं का फॉर्म नंबर 7, वहां की डिटेल फिल करेंगे और वहां का नाम अपना रिजेक्ट कराएंगे, उसको कैंसिल कराएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, उसको कैंसिल कराएंगे। कोई भी अगर डाउट होगा तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और समस्या का समाधान ले सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिनको नोटिस प्राप्त होगा। अब ये फाइनल नोटिस जो प्राप्त होगा कि यानी उनके पास कोई डिटेल ही नहीं थी 2003 की, तो उनको तो नोटिस प्राप्त होना ही है। तो उनको नोटिस प्राप्त होगा तो उनको क्या करना है? तो ध्यान देना, जिनको नोटिस प्राप्त होगा और उनके पास 2003 की डिटेल भी नहीं है, 2003 की डिटेल भी नहीं है, तो उनको अपने आईडी प्रूफ सारे तैयार करने होंगे। उनको क्या करना होगा? आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड प्लस इसके बाद में निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, प्लस इसके बाद में
अगर मिल जाए नाम, किसमें नाम मिल जाए समझना यहां पे बात को, जो आपका परिवार रजिस्टर होता है, आपके लोकल स्तर पे जो ऑफिस होते हैं जैसे कि नगर निगम में और गांव स्तर पर पंचायत विभाग में परिवार रजिस्टर नकल होती है, परिवार रजिस्टर नकल ये मिल जाएगी आपको। नाम नहीं मिला माता पिता का, लेकिन परिवार रजिस्टर नकल में नाम जरूर मिलेगा। तो वो परिवार रजिस्टर नकल निकलवा लें, उसके साथ में आधार कार्ड लगा सकते हैं, उसके साथ में पैन कार्ड लगा सकते हैं, उसके साथ में निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। ठीक है, कोई जैसे परिवार रजिस्टर नकल आपने लगाई है तो आधार कार्ड और पैन कार्ड दे देंगे, या आधार कार्ड निवास प्रमाण पत्र दे देंगे। परिवार रजिस्टर नकल बहुत आराम से आपको मिल जाएगी। परिवार रजिस्टर नकल निकलवा लेंगे और अपना नाम आप लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। जिनके पास नोटिस आ रही है और 2003 का डेटा उनके पास माता पिता का नहीं था, तो वो परिवार रजिस्टर नकल अपनी निकाल के लगाएंगे तो उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। कोई समस्या नहीं आने वाली किसी को। यदि समस्या बन रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि परिवार रजिस्टर नकल कैसे निकलेगी, तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि जिनका नाम फाइनल लिस्ट में भी नहीं आएगा फाइनल लिस्ट में भी नहीं आएगा, इसका मतलब यह है कि आपने डिटेल सही नहीं दी है, डिटेल सही नहीं दी तभी नाम आपका फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा। लेकिन फाइनल लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आता है तो आप एसआईआर की लिस्ट से तो वंचित हो जाएंगे नाम लाने से, और इसमें आना जरूरी है। लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी आपका नाम जुड़ जाएगा। आपको जो हमने डॉक्यूमेंट बताए हैं कि आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, सभी के पास आधार कार्ड है, और इसके बाद में पैन कार्ड भी नहीं है तो आप पैन कार्ड बनवा लें। एसआईआर की लिस्ट में तो नाम नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब नाम नहीं आएगा तभी हम बता रहे हैं ये बात। ठीक है, पैन कार्ड भी आप बनवा लें। पैन कार्ड बनवाने के बाद आपको करना क्या होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके बाद में घर आपका कोई है या रेंट पे रह रहे तो रेंट का वो एग्रीमेंट, आप रेंट एग्रीमेंट, इसके बाद में जिस जगह पर रहते हैं उस एरिया का जिसके रेंट एग्रीमेंट आपने कराया है उसकी एक आईडी आप लेकर के अपना नाम लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट और इसके बाद में जो मकान मालिक है, मकान मालिक की आईडी आपको अगर वो दे दे, मकान मालिक की आईडी, प्लस आप परिवार रजिस्टर नकल अगर देखेंगे ना तो परिवार रजिस्टर नकल आपको जरूर मिलेगी। अगर आप 20-25 साल से रह रहे हैं, अगर आप 20-25 साल से रह रहे हैं उस क्षेत्र में, तो आपको परिवार रजिस्टर नकल जरूर मिलेगी। अगर आपके माता पिता भारतवासी थे तो आपको परिवार रजिस्टर नकल जरूर मिलेगी। और जिस क्षेत्र के रहने वाले थे आप उस क्षेत्र में जाएंगे, वहीं के आप पंचायत विभाग में, या आप अगर नगर निगम में नगर एरिया में रहते थे तो नगर निगम से निकलवा सकते हैं, और अगर ब्लॉक एरिया था तो आप ब्लॉक से निकलवा सकते हैं। परिवार रजिस्टर नकल आपको जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट आप तैयार करके और आप किसको देंगे, जाके बीएलओ को देंगे। जिसको नोटिस प्राप्त होगी वो बीएलओ को देगा। ठीक है, ये वीडियो को हमारी पूरी देखेंगे और सभी को शेयर करेंगे तो सभी की समस्याओं का समाधान होगा। हम वीडियो बना रहे हैं आप सभी के सपोर्ट के लिए, तो आप शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी सपोर्ट हो सके और सभी की समस्याओं का समाधान हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट